हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बेस्या से मोहब्बत। दिलावर दोपहर का खाना खाकर अभी लेटा ही था कि जेल के एक प्रहरी ने उससे कहा कि उसे जेलर साहब बुला रहे हैं। दिलावर सोचने लगा कि ऐसी क्या बात है जो जेलर साहब ने उसे बुलवाया है। बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। इतने में जेलर साहब का कमरा ही आ गया। राम राम साहब, दिलावर ने दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राम राम दिलावर सिंह जी, आइए बैठिए। दिलावर जेलर साहब के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है का हुजूर? अरे नहीं दिलावर, बल्कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जेलर ने एक मीठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हुजूर 50 की उम्र में अब और क्या खुशखबरी सुनने को मिलेगी। अब तो मौत का समाचार ही खुशखबरी हो सकता है। माई बाप, अरे अरे, छी छी, ऐसी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती है दिलावर सिंह जी। हुजूर, एक हत्यारे को तो अब मौत का ही इंतजार होता है। हाई कोर्ट ने मेरी फांसी की सजा कम करके उम्र कैद में बदल दी। अब क्या और कुछ फैसला हुआ है? उसने जेलर की आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, मुझे इस जेल में आए हुए करीब 5 साल हो गए हैं। मैंने तुम्हें इस दौरान किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। कोई गलत काम की तो छोड़िए, गलत बात करते भी नहीं देखा। इसलिए मैंने सरकार से तुम्हारी सिफारिश की और सरकार ने वह सिफारिश मान ली। सरकार ने तुम्हारी बाकी की 2 साल की सजा माफ कर दी है। अब तुम्हें कल या परसों यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। जेलर के चेहरे पर खुशी की चमक स्पष्ट दिख रही थी। दिलावर इस समय इस खबर पर एकदम खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इस खबर से रोए या हंसे। वह खामोश ही बैठा रहा। तब जेलर ने कहा, तुम्हें खुशी नहीं हुई दिलावर? वह फिर भी खामोश ही रहा। इस पर जेलर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर कहा, कुछ बोलते क्यों नहीं हो दिलावर? क्या तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई? मुझे अब इस जेल में ही रहना अच्छा लगता है साहब। आप मुझे यहीं रहने दीजिए ना। मैं बाहर जाकर क्या करूँगा? क्यों, तुम्हारी बीवी बच्चे नहीं है क्या? जेलर ने उसे दुनियादारी सिखाने की कोशिश की। तब दिलावर को कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू धारा बह निकली। रोते रोते बोला, साहब, मैं तो बीवी बच्चों का ही भी अपराधी हूँ। मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने उनके लिए किया ही क्या है? उसे ढाढ़स बढ़ाते हुए जेलर ने कहा, दिलावर, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जिससे इंसान से अपराध हो जाता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वह इंसान पैदाशी अपराधी है। तुमसे भी ऐसे ही संयोगवश अपराध हो गया था। जाओ, अब बाकी की जिंदगी परिवार के साथ गुजारो। जेलर ने उसकी पीठ थपथपाकर उसका हौसला बढ़ाया। दिलावर को जेल से छुट्टी दे दी गई। जेल में आज गम का माहौल था। सब कैदी दिलावर से गले लगकर रो रहे थे, उसे बधाई भी दे रहे थे, मगर उसकी कमी को रेखांकित कर रहे थे। जेल से रिहा होने के बाद दिलावर सीधा जग्गू कबाड़ी के पास गया। जग्गू कबाड़ी को एक मारपीट के मामले में 1 साल की सजा हुई थी। उससे मुलाकात जेल में ही हुई थी और जेल में ही जग्गू कबाड़ी दिलावर का भक्त बन गया था। अभी 6 महीने पहले ही छूटा था जग्गू जेल से। जग्गू ने जैसे ही दिलावर को देखा, उसके पैर छुए और उसे अपनी गद्दी पर बिठाया। दिलावर ने बता दिया कि जेल से उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया है। दोनों जेल के अपने अनुभव सुनाते रहे। दिलावर ने काफी सोच विचार कर जग्गू से कहा, देख जग्गू, तू मुझे अपना गुरु मानता है, इसमें क्या शक है? मैं आज भी आपको गुरु मानता हूँ और मरते दम तक मानूंगा। तो ठीक है, मुझे एक वचन दे। दिलावर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, उस्ताद, आप तो आदेश दीजिए, पालन नहीं करूं तो मैं असली बाप का जाया नहीं। जग्गू उत्तेजित होकर बोला, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ, मगर फिर भी मैं एक वचन चाहता हूँ। दिलावर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, दिया उस्ताद, दिया। अब तो खुश? जग्गू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ जग्गू, मैं कितना खुश हूँ तुझे बता नहीं सकता हूँ। तूने मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया है। अब मैं जैसा कहूँ वैसे करते जाना। दिलावर ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। जग्गू ने गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। तब दिलावर ने कहा, चल मेरे साथ। कहाँ? कोई प्रश्न नहीं, जी उस्ताद। और जग्गू अपनी दुकान बंद कर दिलावर के साथ हो लिया।
दिलावर जग्गू को बेलनियों के अड्डे पर लेके आया। जग्गू को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि दिलावर उसको बेश्याओं के डेरे पर क्यों लेकर आया है, मगर उसे दिलावर पर विश्वास था और फिर अब तो उसने वचन भी दे दिया था। बेलनियों के अड्डे पर बहुत रौनक थी। करीब 15-20 घर थे जो कुछ कच्चे कुछ पक्के बने हुए थे। मर्द लोग चारपाई पर पड़े हुए थे और औरतें बन संवर कर तैयार होकर नए नए छोरों को आकर्षित कर रही थी। सभी उम्र की औरतें थी वहां पर। 18 वर्ष से लेकर 40-50 वर्ष तक की औरतें वेश्यावृत्ति करती थी। ग्राहकों में युवा से लेकर अधेड़ और वृद्ध भी शामिल थे। लोग उन औरतों को देखकर फब्तियाँ भी कस रहे थे और उन्हें छेड़ भी रहे थे। औरतें भी उनको उकसा रही थी आगे बढ़ने के लिए। दिलावर और जग्गू भी एक जगह खड़े होकर ये सब नज़ारा देखने लगे। उधर कुछ लड़कियां एक जगह खड़े होकर नौजवानों की ओर देखकर मुस्कुरा देती थी और आपस में हंसी हट्टा करके नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इन दोनों दिलावर और जग्गू को देखकर चंपा बोली, कैसा जमाना आ गया, बाप बेटे दोनों एक साथ आए हैं अपने अड्डे पर। सुन लेला, एक को तो तू सल्टा दे, दूसरे को जूली सल्टा देगी। वो दोनों को देखकर आंख मारते हुए बोली और जोर से खिलखिला पड़ी। लैला ने कहा, ये तो हमारा धंधा है, यहाँ आने वाले सभी लोग हमारे ग्राहक हैं, वो चाहे नौजवान हो, अधेड़ या वृद्ध हो, हमारे लिए एक जैसे ही हैं। जूली ने उसकी बात का समर्थन किया। सही तो कह रही है लैला, भगवान ने तो 2 ही जातियां बनाई हैं, एक मर्द और दूसरी औरत, बस और कुछ नहीं। एक ही रिश्ता है दोनों के बीच और वह है जिस्मानी रिश्ता। अब मर्द 25 का हो, 50 का हो या 80 का, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ही बता रीना, कुछ गलत कहा मैंने? इतने में पूजा बोल पड़ी। रीना को तो बूढ़े अय्याश लोगों से सख्त नफरत है, शर्म नहीं आती है इनको। पैर कर्ब में पड़े हुए हैं लेकिन गोश्त जवान चाहिए शालों को, हरामखोर कहीं के। अरे तू कैसी बेहाया है, शर्म नहीं आती है तुझे अपने भगवान को गाली देते हुए? इतने में सब लड़कियां एक साथ जोर से चीखी, भगवान भगवान, हाँ भगवान। जूली अपनी आवाज बुलंद कर कहने लगी, तुम शायद भूल गई हो कि एक दुकानदार के लिए एक ग्राहक ही उसका भगवान होता है। अब हमारे ग्राहक ये ही लोग हैं तो ये भी हमारे लिए भगवान ही हुए ना। और फिर ये भी तो सोचो कि अगर सब लोग सीधे सच्चे हो तो हमारे जैसे अड्डों पर कौन आएगा? हमारी जैसी लाखों करोड़ों औरतों का पेट कैसे भरेगा? अगर देखा जाए तो ये आवारा लोग भी बड़ा पुण्य कर रहे हैं हम जैसी औरतों के परिवारों का पेट भरकर। ये बात सुनकर सभी लड़कियां गंभीर हो गई। अब रीना ने पहली बार मुंह खोला, तू तो बहुत समझदार हो गई है जूली, हमने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मुझे तो मर्दों से घृणा सी हो गई थी, मगर अब तेरी बातें सुनकर उन पर दया आने लगी है। बेचारे बेचारे, सब एक साथ बोल पड़ी, बेचारे ही तो हैं ये। अच्छा एक बात बताओ कि अगर घर में बढ़िया खाना मिलता हो तो बाहर का खाना कौन खाएगा? रीना ने एक प्रश्न दाग दिया। सब ने एक साथ कहा, कोई नहीं। तो यही बात इन जैसे मर्दों पर भी लागू होती है। अगर इनकी इच्छाएं घर में ही पूरी हो जाती तो फिर ये इधर का रुख कभी नहीं करते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीबी चाहे जितना स्वादिष्ट खाना बना ले, मगर इनको तो बाहर का सड़ा गला खाना खाने में ही आनंद आता है। अब हमको कैसे पता चले कि कोई शौकिया तौर पर इधर आया है या कोई मजबूरी में चलकर? इनकी बातें चल ही रही थी कि दिलावर और जग्गू वहां पर आ गए। दिलावर को देखकर वो धीरे से मुस्कुराई और एक आंख मार दी। दिलावर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे सपाट शब्दों में पूछा, तुम में से रीना कौन है? बाकी सब ने रीना की ओर इशारा करते कहा, हाय हाय, हम में ऐसी क्या कमी है? रीना में ऐसा क्या है बाबू, जो चीज उसके पास है हमारे पास भी है? खिलखिलाते हुए सब एक साथ बोल पड़ी। अब रीना इस बातचीत से खींच गई थी। दिलावर और जग्गू से बोली, मेरा रेट तो पता है ना तुमको, 1 घंटे के 1000 लेती हूँ मैं। अगर मंजूर हो तो चल आजा, नहीं तो फुट यहाँ से, घूसट कहीं का। हमें मंजूर है, दिलावर ने कहा। हमें क्या? क्या मतलब? रीना चौकी। हम 2 हैं ना, तो दोनों ही साथ रहेंगे। फिर तो पैसे भी डबल ही लगेंगे, रीना बोली। अब पहली बार जग्गू बोला, पैसों की परवाह मत करो, बस जो उस्ताद कहें वैसे ही करो। ठीक है, पहले पैसे निकालो फिर अंदर आ जाओ, जो भी पहले आना चाहता हो।
जग्गू ने उसे 2000 का नोट पकड़ा दिया। दोनों रीना के मकान में दाखिल हो गए। रीना दिलावर और जग्गू को अपने कमरे में ले आई और उन्हें सोफे पर बैठा दिया। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारने लगे, दिलावर ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं, ये सब मत करो, तुम तो मेरे पास बैठो और मुझसे केवल बात करो, दिलावर ने कहा। जग्गू और रीना दोनों ही चौंके। जग्गू समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर उस्ताद के मन में चल क्या रहा है। उधर रीना सोचने लगी कि कैसे कैसे बूढ़े चले आते हैं, बुढ़ापे में भी रसिया बना हुए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह व्यवहार करते हैं। उसने कहा, ए बुढ़ऊ, अपनी हद में रह, ज्यादा मत उड़, अपना काम कर और फुट यहाँ से, रसिया बन रहा है साला। दिलावर उसकी गालियों को पी गया। वह पहले की तरह ही खामोश रहा। फिर बोला, तुम सही कह रही हो बेटी, इस उम्र में अगर मैं किसी बेस्या के पास जाऊंगा तो हर कोई आदमी यही समझेगा जो तुम समझ रही हो। पर मैं तो यहाँ तुमसे पारो के बारे में जानने के लिए आया हूँ। बस इतना बता दो कि पारो अब कहाँ है। पारो का नाम सुनते ही रीना को 11,000 के वी का करंट दौड़ गया। उसने गौर से दिलावर को देखा, लेकिन वह उसे जानती ही नहीं थी। रीना को समझ नहीं आया कि ये आदमी कौन है और उसकी माँ पारो को कैसे जानता है। उसने इस आदमी को आज तक कभी नहीं देखा था। आज अचानक यह पारो के बारे में क्यों पूछ रहा है। उसने अनजान बनते हुए कहा, कौन पारो? तेरी माँ पारो, और कौन? दिलावर ने कहा। बेश्याओं की ना कोई माँ होती है और ना ही कोई बाप। जो कुछ होता है बस उसका शरीर ही होता है। जल्दी से अपना काम करो और अपना रास्ता नापो, चलो। रीना थोड़े गुस्से से बोली, बेटी मेरी बात ध्यान से सुन। पारो एक बार मुझसे मिलने जेल आई थी, तब तू पढ़ती थी। पारो ने मुझे वचन दिया था कि तुझे वो पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएगी, मगर तुम यहाँ अपने जिस्म का धंधा कर रही हो। मुझे बता दे बेटी कि पारो कहाँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। बहुत दुख झेले हैं उसने, अब चाहता हूँ कि हम दोनों साथ साथ जिएं और साथ साथ ही मरे। कहते कहते दिलावर की आंखें नम हो गई। इतना सुनने के बाद रीना के व्यवहार में भी कुछ बदलाव हुआ। उसे लगने लगा कि यह बुढ़ा आदमी वास्तव में कोई ग्राहक नहीं है, बल्कि यह तो कोई जानकार सा लग रहा है। उसे याद आने लगा जो बहुत साल पहले उसकी माँ ने उसे बताया था। रीना की माँ का नाम पारो था। वास्तव में उसका असली नाम भौती था। अपने माँ बाप की भौती नवी लड़की थी। भौती के माँ बाप ने लड़का होने के सारे जतन कर लिए, फिर भी बहुत सारी लड़कियां पैदा होती चली गई। चूंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इसका नाम भौती रख दिया था। भौती का बाप एक नंबर का शराबी था। उसके पास दो ही काम थे करने के लिए, एक शराब पीना और दूसरा बच्चा पैदा करना। इसके अलावा उसने अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं किया। भौती की माँ ही कुछ मेहनत मजदूरी करके लाती थी, उसी से घर और बाप की दारू की व्यवस्था हो रही थी। एक दिन उसका बाप भौती की बड़ी बहन को फ्रॉक सिलवाने के लिए शहर लेकर गया था। देर रात तक नहीं लौटा था वह, तब उसकी माँ को अपनी बेटी के लिए चिंता होने लगी। वह अपने साथ दो लड़कियों को लेकर उनको ढूंढने शहर में निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते पूरी रात गुजर गई, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं चला। थक हार कर वो लोग वापस जाने के लिए बस अड्डे चले गए। वहां पर एक लड़की ने दूर एक आदमी को पड़े हुए देखा। उसने अपनी माँ को बताया। माँ उसे देखने चली गई। पास जाकर देखा तो वो तो भौती का बाप ही था, जो दारू पीकर मस्त पड़ा था। कुछ भी होश नहीं था उसको। उन्होंने उसे जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में भौती की माँ पास के हैंडपंप से एक बाल्टी पानी लाई और उसके ऊपर डाल दी। तब जाकर उसकी आँख खुली। जब उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, आज तो मज़ा आ गया। कितने दिनों बाद जी भरकर इंग्लिश पीने की मिली थी कल, अभी तक सिर चढ़कर बोल रही है। साली उतरने का नाम ही नहीं ले रही है ससुरी। उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी कहाँ है नासपीटे, कहाँ छोड़ आया है तू उसे? हिचकियाँ लेते हुए उसने बताया कि उसे 5,000 रुपये में बेच दिया है। उसकी माँ सन्न रह गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इतना हरामी निकलेगा। एक बाप अपनी ही बेटी को कैसे बेच सकता है। उसने पूरी ताकत से उस पर खूब घूंसे बरसाए, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बेटी का आज तक पता नहीं चला। वह अब जिंदा भी है या नहीं, कुछ पता नहीं। माँ बेचारी क्या करे, कितना ध्यान रखे बच्चों का। एक दिन इसी तरह उसका बाप भौती को भी 5,000 रुपये में बेच आया और इस तरह भौती के जीवन की नई शुरुआत हुई। भौती उस समय 16 साल की थी।
जिसने भोती को खरीदा था उसने पहले तो खुद ने कई वर्षों तक भोती का शोषण किया, फिर 10,000 रुपए में इस अड्डे पर बेच दिया। यहाँ पर पहले तो भोती की अच्छी खातिरदारी की, खूब बढ़िया खिलाया पिलाया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए। 2 साल में भोती का हुलिया एकदम से बदल गया था। अब वो 18 साल की हो गई थी। अब उसको धंधे पर बिठाने का समय आ गया था। भोती नाम बड़ा अटपटा सा लग रहा था, इसलिए सबसे पहले उसका नाम बदलकर पारो रख दिया था। उसके बाद से भोती मर गई और पारो पैदा हो गई। पारो सुंदर थी, बड़ी जल्दी ही वह सब लोगों की निगाहों में आ गई। उसके घर के आगे भीड़ लगी रहती थी ग्राहकों की। उसने यह समझ लिया था कि उसका जीवन और मृत्यु यहीं पर ही होनी है, इसलिए इस परिस्थिति से उसने समझौता कर लिया था। इस धंधे के कुछ गुण भी उसने सीख लिए थे। ग्राहकों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर कैसे उनसे अधिक से अधिक धनराशि लूटने को ही कलाकारी कहते हैं। इस कलाकारी में वह दक्ष हो गई थी। उन दिनों में दिलावर 25 साल का हष्ट-पुष्ट नौजवान था। एक दिन उसका दोस्त उसे पारो के पास ले आया। बस उस दिन से पारो उसके नैनों में बस गई। उसकी आंखों में ऐसा डूबा कि फिर कभी वह ऊपर आ ही नहीं सका। पहले तो पारो ने दिलावर को एक आम ग्राहक की तरह ही भाव दिए, लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत सिर चढ़कर बोलती है। दिलावर की मोहब्बत ने पारो के पत्थर दिल में सुराग बना लिया और उस खाली जगह में दिलावर की मूरत कब फिट हो गई पारो को पता ही नहीं चला। अब जब भी दोनों मिलते थे खूब कहे कहे लगाते थे। पारो अपने दुखों को लगभग भूल ही गई थी। इधर दिलावर की एक बेटी ने जन्म लिया। उसने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, पूरे गांव को मिठाई बांटी। दिलावर की खुशी का कोई और छोर नहीं था। पारो भी दिलावर को जी जान से चाहने लगी थी। अब उसने अपना धंधा बंद कर दिया था। वह दिलावर की उपपत्नी की तरह रहने लगी थी। एक दिन जब दिलावर पारो से मिलने पहुंचा तो पारो को बहुत खुश पाया। दिलावर ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर खुश होने का कारण पूछा तो पारो शर्मा गई और हाथ छुड़वाकर भाग गई। दिलावर ने पीछे से उसे अपनी मजबूत बाहों में कस लिया और प्यार की बौछारों की छड़ी लगा दी। पारो ने भी उसकी चौड़ी छाती में अपना मुंह छिपा लिया। दिलावर ने बड़ी प्रेम से पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो, कोई विशेष समाचार है क्या? पारो का मुंह ऊपर करते हुए दिलावर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, हमें शर्म आती है, हम नहीं बताएंगे। अपने दोनों हाथों से चेहरे को छिपाते हुए पारो बोले, अब बता भी दो ना, देखो कब से मनुहार कर रहे हैं। थोड़ी कृत्रिम रोष नेत्रों में भरकर दिलावर ने कहा। पारो ने शर्माते हुए कहा, आप है ना, पापा बनने वाले हैं अपने बच्चे के, और वह अंदर भाग गई। दिलावर को कितनी खुशी हुई ये वो बता नहीं सकता था। उसने पारो को अपनी बाहों में भरकर प्यार की बूंदों की झड़ी लगा दी। दोनों बहुत देर तक बिना कुछ बोले ऐसे ही लेटे रहे। जब थोड़े संयमित हुए तब से वो उठकर बाहर आ गए। पारो चाय बनाकर ले आई। तब तक दिलावर को आने वाले बच्चे की स्थिति का भान हो गया। उसकी खुशी धीरे धीरे काफूर होती चली गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसे चिंतित देखकर पारो ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आप खुश नहीं हैं? दिलावर कहने लगा, वो बात नहीं है पारो, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक चिंता है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या बात है जी, कैसी चिंता? पारो ने कहा। पारो, इसे अन्यथा मत लेना, इस बच्चे का भविष्य क्या है, इसे मैं अपना नाम नहीं दे सकता। बड़ा होकर पता नहीं क्या गुजरेगी इस बच्चे पर, जब इसको पता चलेगा कि वह एक नाजायज औलाद है। बस यही चिंता है मुझे। दिलावर ने अपनी चिंता पारो के सम्मुख व्यक्त कर दी। पारो के एहसास तो आज उसके वश में थे ही नहीं। वह एक पूर्ण औरत बनने जा रही थी। दुनिया में एक औरत के लिए पत्नी बनने से भी बड़ी बात होती है माँ बनना। उसने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि वह इस जन्म में कभी माँ बन पाएगी। अब जब यह शुभ अवसर आ ही गया है तो वह इसे अपने हाथ से जाने नहीं देगी। इसलिए उसने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए ना, ईश्वर ने इसका भी तो भाग लिखा ही होगा। जो इसके भाग में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए आपकी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना हो इसके लिए। पारो ने दिलावर के सिर को अपनी गोदी में रख लिया और बच्चों की तरह थपकियां देने लगी। धीरे धीरे बच्चा अंदर बड़ा होने लगा। अब पारो का पेट थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगा था। पारो के मालिक को पता चला तो वो पारो पर बहुत बिगड़ा। उसने पारो को कह दिया कि
वह इस बच्चे को गिरवा दे, लेकिन पारो ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। मालिक ने पारो की अच्छी खासी पिटाई तक कर दी। शाम को जब दिलावर आया तो उसने पारो के चेहरे पर घाव देखे। उसने पारो से इन घावों के बारे में पूछा तो उसने कोई बहाना बना दिया। वह दिलावर के गुस्से को जानती थी, इसलिए बात को गोल कर गई, लेकिन एक बच्चे ने आकर सारी कलाई उतार कर रख दी। दिलावर को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वह सीधा पारो के मालिक के मकान पर पहुंचा और उसे बाहर आने के लिए ललकारा। मालिक लाठी लेकर आया और ताबड़तोड़ वार किए दिलावर पर। दिलावर बहुत सारे वार बचा गया, लेकिन 2-4 वार उसके भी पड़ गए। उससे दिलावर और भड़क गया। अगली बार जैसे ही मालिक ने दिलावर पर लाठी चलाई, दिलावर ने वह लाठी रोक ली और उस लाठी को पकड़कर एक जोर का झटका दिया तो वह लाठी दिलावर के हाथ में आ गई। दिलावर ने आओ देखा ना ताओ लगातार 3-4 वार लाठी के उस पर कर दिए। मालिक वहीं टे बोल गया। दिलावर के हाथों पारो के मालिक का खून हो जाता है। बेड़नियों की बस्ती में यह समाचार जंगल में आग की तरह फैल जाता है। पारो दौड़कर उस स्थान पर आती है और दिलावर को वहां से भाग जाने को कहती है, लेकिन दिलावर मना कर देता है। पारो उस अपनी कसम देती है, लेकिन दिलावर कहता है, पारो तुम्हें मेरे बच्चे की माँ बनना है, उसकी परवरिश करनी है। अब तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। मेरा क्या है, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, मगर तुम अब एक माँ जरूर बन जाओगी। अब तुम्हें माँ बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इतना कहकर दिलावर सीधा थाने पहुंचा और सारी घटना बताकर गिरफ्तार हो गया। उधर पारो ने अपने आप को संभाला और नियत समय पर एक बेटी को जन्म दिया। दिलावर बीच में ही बोल पड़ा, हाँ तुम वही बेटी हो, मेरी बेटी, मेरी बच्ची हो। आ जाओ मेरे पास, मैं कब से तरस रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये बाहें कितनी बेचैन हैं तुम्हारे लिए। और वह सुबक पड़ा। रीना भी दिलावर के सीने से लगकर फवक पड़ी। बाप बेटी के अद्भुत मिलन को देखकर जग्गू आश्चर्यचकित हो गया। उसने तो कभी ख्वाबों में भी इस प्रकार की कहानी की कोई कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। दिलावर और रीना बहुत देर तक रोते रहे और अपने गम उनके अश्कों के माध्यम से बाहर होते रहे। थोड़ी देर में दोनों संयत हुए तो रीना उनके लिए एक चाय बनाकर ले आई। रीना ने आगे कहना प्रारंभ किया, आपकी जेल जाने के बाद वकीलों को पुलिस को पैसा देने के लिए कुछ नहीं था माँ के पास, और फिर मुझको पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने का आपका सपना भी था, इसलिए उसने फिर से धंधा शुरू कर दिया। मुझे एक शहर के अच्छे बोर्डिंग वाले स्कूल में भर्ती करा दिया। वह हर 7 दिन में आकर मुझसे मिल जाती थी। वह अब केवल मेरे लिए ही जिंदा थी। समय धीरे धीरे कटता रहा। उधर आपके परिवार में आपके जेल जाने के बाद आपकी पत्नी और आपकी बेटी को आपके भाई बंधुओं ने मिलकर घर से निकाल दिया। आपकी पत्नी आपकी बेटी को लेकर अपने मैके चली गई। वहाँ पर वो दोनों जैसे तैसे करके रहने लगी। बाद में वहाँ पर आपके साले साहब की मृत्यु हो गई। उनके रहते तो आपके साले साहब की पत्नी की ज़्यादा नहीं चली, मगर उनकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी और बेटी को उसके द्वारा तरह तरह से दुख दिया जाने लगा। आपकी बेटी रेशमा अब जवान हो चली थी। रेशमा की मामी की नज़र उस पर थी। वह उसे अच्छे पैसों में बेचना चाहती थी। एक दिन उसने उसे 1 लाख रुपए में बेच दिया। जिसने उसे खरीदा वह इसी डेरे का आदमी था। वह रेशमा को इस बस्ती में ले आया। उस आदमी ने रेशमा को धंधे पर बिठाने के लिए पहली रात की बोली लगवाई। उस दिन मैं स्कूल से यहाँ आई हुई थी। उस नीलामी को देखने के लिए मेरी माँ भी चली गई। रेशमा की शक्ल आपसे बहुत मिलती जुलती है, इसलिए रेशमा को देखकर माँ चौंकी थी। माँ ने उस आदमी से छिपकर रेशमा से बात की और उसके बाप का नाम पूछा तो उसने आपका नाम बता दिया। माँ को उस वक्त बहुत बड़ा सदमा लगा जब उसे पता चला कि तुम्हारी जायज़ बेटी अब एक वेश्या बनने वाली है। लेकिन वो क्या कर सकती थी? उसके हाथ में था ही क्या, न धन दौलत और न कोई ताकत। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उस विचार के कारण एक बारगी वह काँप गई थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह असमंजस में थी। एक तरफ जिससे वह प्यार करती थी, जिसे अपना भगवान मानती थी, उसकी बेटी नर्क में जा रही है, यह सोचकर ही उसका कलेजा काँप उठता था। लेकिन वह उसे कैसे बचाए? उसको पन्नाधाय की कहानी याद आ गई। किस तरह अपने स्वामी के पुत्र को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, उसी तरह माँ ने भी मन ही मन फैसला कर लिया कि वह रेशमा को बचाने के लिए मेरा
बलिदान दे देगी। घर पर आकर उसने मुझसे पूछा, बोल तू मेरे लिए क्या कर सकती है। मैं अचानक इस प्रश्न से अस्तंभ रह गई। मुझे कुछ भी नहीं सूझा तो मैंने कह दिया, ये शरीर आपका है माँ, मेरा तन मन धन सब आपका ही है। आप जो चाहें वो कर सकती हैं इसका। ठीक है, तो मैं जैसा कहूँगी वैसा करूँगी, वो भी बिना प्रश्न पूछे। हाँ, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, चल मेरे साथ। और मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे वहां पर ले गई। उसने उस आदमी से अलग ले जाकर सारी बात बताई और कहा कि वह रेशमा को इस दलदल में नहीं धकेलने देगी, इसलिए वह रेशमा की जगह मुझे नीलाम कर दे। पहले तो वो माना ही नहीं, लेकिन जब माँ ने अपनी बस्ती का हलावा दिया तब वह माना और इस प्रकार वहां पर रेशमा की जगह मेरी नीलामी हो गई। उस दिन से ही मैं इस धंधे में आ गई। बाद में माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तब मेरे मन में माँ के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसी माँ पाकर मैं धन्य हो गई। मैंने पन्ना धाय को तो नहीं देखा, लेकिन पारो माँ को पन्ना धाय बनते हुए देखा है। माँ, तुम्हारा ये बलिदान मैं हमेशा याद रखूंगी। और रीना की फिर से रुलाई फूट पड़ी। दिलावर की आंखों से भी गंगा जमुना बह निकली। पारो के त्याग से वह हस्तप्रत था। एक वेश्या होकर भी उसने मेरी पत्नी होने के धर्म से भी ऊंचा काम किया है। अपनी ममता का गला घोटकर उसने जो काम किया है वह अवर्णनीय है। उसका नाम तो आसमां पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। वो सोचने लगा। दिलावर ने पूछा, अब कहाँ पर है वो दोनों? रीना ने बेझिझक कह दिया, दिल्ली। अब दिलावर ने रीना से कहा, बेटी वैसे मुझे कुछ मांगने का हक तो नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम दे सकोगी? अब मेरे पास देने को केवल जान ही बची है बापू, चाहो तो ले लो। रीना ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। बोलो, दोगी? रीना कुछ समझी नहीं। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से दिलावर को देखा। दिलावर ने कहा, अरे घबराओ नहीं बेटी, इनसे मिलो। ये जग्गू है, बहुत अच्छा और सच्चा लड़का है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ घर बसा लो, इससे शादी कर लो। रीना खामोश हो गई, कुछ नहीं कहा। दिलावर ने फिर कहा, क्या तुम मेरी बात रखोगी? रीना दिलावर के सीने से लग गई। जिस दिन उसकी नीलामी हुई थी उस दिन उसने सोच लिया था कि अब सारी जिंदगी इसी दलदल में रहना है, लेकिन आज उसके अनदेखे बाप ने उसकी मुक्ति का रास्ता तैयार कर दिया था। अपने पिता के प्रति आज पहली बार उसके मन में श्रद्धा के भाव आए थे। वह जोर जोर से रोने लगी। दिलावर ने उसे अपनी बाहों में कसकर बांध लिया। दिलावर ने जग्गू और रीना से कहा, अब मेरे दोबारा जेल जाने का समय आ गया है। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं इसके मालिक से निपट कर आता हूँ। उसके खतरनाक इरादे भांपकर रीना बोली, क्या करना चाहते हो बापू? अब मैं फिर से तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ, प्लीज बापू। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बेटी। तेरी कीमत चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है और मैं तुझे अब इस नर्क में और नहीं रहने देना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है और जीने की तमन्ना नहीं है, और जीने से भी क्या फायदा है। मैं जानता हूँ कि तेरा मालिक तुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए मुझे उसकी हत्या ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों यहाँ से दिल्ली चले जाना और वहाँ पर अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ सुखी जीवन बिताना। जग्गू। उस्ताद जग्गू ने एक और वचन दे दिया सो दे दिया, अब कोई चिंता फिक्र नहीं। जग्गू मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जग्गू। तुम दोनों अब जाओ, मैं उस आदमी से निपटता हूँ। और दिलावर ने उन दोनों को वहाँ से भेज दिया। फिर वह उस आदमी के पास गया और उसे सारी बात बताई। स्वाभाविक है कि वह आदमी बहुत क्रोध हुआ और उसने दिलावर पर आक्रमण कर दिया। फिर से वही कहानी दोहराई गई। दिलावर ने फिर से थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब की बार उसे फांसी की सजा हुई।